यह रहा राजा रानी पर आधारित एक पूरी हॉरर कहानी, राजा रानी का डरावना महल। एक समय की बात है, एक दूर देश में विक्रम सिंह नाम का एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा अपनी सुंदर पत्नी रानी पद्मावती के साथ रहता था। उनका महल भव्य और आलीशान था, लेकिन समय के साथ इसे एक शापित स्थान के रूप में जाना जाने लगा। कहानी तब शुरू होती है जब राजा विक्रम सिंह एक पड़ोसी राज्य से युद्ध जीतकर लौट रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि युद्ध में मारे गए एक दुष्ट तांत्रिक ने मरते समय उनके महल और परिवार को भयानक श्राप दे दिया था। राजा के लौटने के कुछ ही दिनों बाद महल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय रानी पद्मावती को अक्सर गलियारों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कभी उन्हें लगता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, पर मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता था। एक रात रानी पद्मावती की नींद अचानक टूट गई। उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है, जबकि उन्होंने उसे अच्छी तरह से बंद किया था। दरवाजे की दरार से एक अजीब नीली रोशनी आ रही थी। डर के मारे उनका गला सूख गया। उन्होंने राजा को जगाने की कोशिश की, पर राजा गहरी नींद में थे और उठ नहीं पाए। साहस बटोरकर रानी दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने उसे पूरा खोला, रोशनी गायब हो गई और उनकी नजर सामने वाले गलियारे पर पड़ी। वहां एक छायादार आकृति खड़ी थी, एक ऊंचा, पतला और भयानक चेहरा, जिसकी आंखें अग्नि के समान जल रही थीं। रानी ने चीखने की कोशिश की, पर उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। वह छाया तेजी से राजा के कक्ष की ओर बढ़ी और हवा में विलुप्त हो गई। अगले दिन रानी ने राजा को सब कुछ बताया। राजा ने पहले इसे उनका भ्रम समझा, पर रानी के चेहरे पर व्याप्त भय को देखकर वे चिंतित हो गए। श्राप का रहस्य राजा ने महल के सबसे पुराने सेवक बाबा जगन्नाथ को बुलाया। बाबा ने ध्यान लगाकर बताया कि महल पर एक शक्तिशाली और दुष्ट आत्मा का साया है। यह वही तांत्रिक है जिसे राजा ने युद्ध में हराया था। तांत्रिक की आत्मा राजा से अपना बदला लेना चाहती थी। बाबा ने राजा को चेतावनी दी, हे राजन, ये आत्मा सबसे पहले महल के सबसे प्यारे और पवित्र व्यक्ति को अपना शिकार बनाएगी। आपको रानी की रक्षा करनी होगी। राजा ने महल में सुरक्षा खड़ी कर दी, सैनिकों को तैनात किया और रात रात भर रानी के कमरे के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। रानी का बलिदान एक अमावस्या की रात, जब आसमान में चांद नहीं था, महल के चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छा गया। राजा पहरा दे रहे थे, तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके सिर में तेज दर्द हो रहा है और उनकी आंखें बंद होने लगी। तांत्रिक की आत्मा ने अपनी माया से राजा को बेहोश कर दिया था। रानी पद्मावती ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि कमरे की छत से काले धुएं का एक बवंडर उठ रहा है, जो धीरे धीरे तांत्रिक की भयानक आकृति ले रहा है। तांत्रिक हंसा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि महल की दीवारें कांप उठी। उसने रानी से कहा, आज तेरा अंत निश्चित है और फिर तेरा राजा अकेले तड़पेगा। रानी पद्मावती, जो राजा से अटूट प्रेम करती थी, ने एक निर्णायक कदम उठाया। वह जानती थी कि तांत्रिक राजा को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह महल में रहेगा। रानी ने राजा की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान देने का फैसला किया। उन्होंने जोर से कहा, दुष्ट आत्मा, अगर तुम्हें बलिदान चाहिए तो मैं तुम्हें वह देती हूं। मेरे राजा को छोड़ दो और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। जैसे ही रानी ने यह कहा, तांत्रिक की आंखें चमक उठी। उसने रानी के शरीर से उनकी आत्मा को खींच लिया। एक तेज रोशनी हुई और रानी का शरीर वहीं निष्प्राण गिर पड़ा। राजा विक्रम सिंह कुछ देर बाद जब उठे तो उन्होंने रानी को मृत पाया। उनका हृदय टूट गया। शापित विरासत राजा विक्रम सिंह ने रानी के वियोग में कुछ ही दिनों में अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन तांत्रिक की आत्मा महल में फंसी रह गई, क्योंकि उसका बदला अधूरा था। वह चाहता था कि राजा और रानी की आत्माएं भी उसी तरह कष्ट सहे जैसे उसने सहा था। आज भी कहानी यह है कि रात के समय उस महल में राजा और रानी की आत्माएं भटकती हैं। लोग रात को वहां से गुजरते समय रानी के रोने की आवाज सुनते हैं। कई बार राजा की तलवार की खनखनाहट सुनाई देती है, मानो वह आज भी रानी को बचाने की कोशिश कर रहे हों।
और सबसे भयानक बात, कुछ लोगों ने एक जलती आंखों वाली छाया को देखा है जो आज भी महल के गलियारों में शिकार की तलाश में घूमती है। वह दुष्ट तांत्रिक की आत्मा है जो उस महल को एक भयानक शापित जेल बनाए हुए है। यह महल आज भी राजा रानी का शापित महल के नाम से जाना जाता है, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। ये कहानी आपको कैसी लगी?